बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। जिस खबर का आप सबको इंतजार था और जिसके बारे में मैंने गुज़िश्ता रात भी आपको बताया था कि आज वो खबर आने वाली है, तो वो खबर आ गई है। जी हां, सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर मैंने बताया था, सबसे पहले आपको बताया था कि ये अब कंफर्म हो गया है कि इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आज उनकी मीटिंग होगी चेयरमैन पीसीबी के साथ और साथ में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो वो हो गई है। आज की बड़ी खबर आ गई है और वो बड़ी खबर इमाद वसीम की रिटायरमेंट के हवाले से है। क्या कहा है इमाद वसीम ने और कब तक उन्होंने इस रिटायरमेंट को कैप किया है, क्या उनकी मीटिंग हुई है, क्या उनके ख्यालात हैं, खुद इमाद वसीम ने बताए हैं। इस हवाले से आपको मुकम्मल अपडेट करने जा रहा हूं। फिर जो 25 रुकनी स्क्वाड है उसमें कुछ एक दो तब्दीलियां हुई हैं और वो अब मजीद रिफाइंड होके 25 रुकनी स्क्वाड सामने आ गया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मोहम्मद रिजवान का नंबर 3 पर बैटिंग करने के हवाले से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने भी कुछ बड़ी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के लिए। वो क्या कुछ करने के लिए तैयार है, कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, कुछ इस हवाले से भी उन्होंने बात की। इन तमाम मौजूआत पर बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, इमाद वसीम ने फाइनली रिटायरमेंट वापस ले ली। आज की सबसे बड़ी खबर है, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। और इमाद वसीम ने खुद अपनी एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये बताते हुए खुशी महसूस करते हैं कि उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की है और उन्होंने अब इस चीज को उनके कहने के ऊपर, चेयरमैन की रिक्वेस्ट के ऊपर समझ लीजिए कि उन्होंने कंसीडर किया है और अब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुद को अवेलेबल जाहिर कर दिया है, रिटायरमेंट वापस ले ली है। इमाद वसीम ने पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई है। इमाद वसीम जो कि आज से समझ ली कुछ महीने पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, थोड़े दिल बर्दाश्त हो गए थे पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम से, अब वो दोबारा पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं। और ये जरूर उन्होंने कहा है कि उनकी मीटिंग हुई है चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ और इस पे उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब का कि जिनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप मुल्क को इस वक्त आपकी जरूरत है, आप रिटायरमेंट को वापस लेने को कंसीडर करें। तो इसको कंसीडर करते हुए अब उन्होंने कहा कि फाइनली मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हूं। जी हां, और बड़ी खबर यह है कि अब वो वर्ल्ड कप तक के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 तक के लिए मैं पाकिस्तान की टीम के लिए खेलने के लिए अवेलेबल हूं। ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान को एक बड़ा तगड़ा ऑलराउंडर मिल रहा है और ये ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए कैरेबियन में, खास तौर पे वेस्ट इंडियन मुल्कों में जहां पे ये वर्ल्ड कप होना है वहां पर बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कैरेबियन लीग का एक तगड़ा एक्सपीरियंस इमाद वसीम के पास है। और अब वो खबर सच साबित हो गई है जो आपको इसी चैनल के ऊपर बताई गई थी और आपको कह दिया था कि इमाद वसीम वापस आ रहा है। बहरहाल हमने तो अपने तजुर्बे से आपको, जब उसने पहले 2-3 दिन जो परफॉर्मेंसेस की थी 2-3 मैचों में, तो मैंने अगले दिन ही आपको बता दिया था कि अब इमाद वसीम पक्का वापस आएगा। और इमाद वसीम के साथ मैंने आपको उस्मान खान के हवाले से भी कहा था कि वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन रहा है, उससे भी राब्ता किया जा रहा है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान टीम के लिए जो 25 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है उसमें अवेलेबल होंगे। जो 25 रुकनी स्क्वाड है उसमें कुछ तब्दीलियां हैं, कुछ चेंजेस हैं जो जिसके साथ अब अपडेटेड जो 25 रुकनी स्क्वाड है वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं कि साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, उस्मान खान, फखर जमान, इरफान नियाजी, मेहरान मुमताज, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, नसीम शाह, हसन अली, इनको जरूर शामिल किया जाएगा।
इनकी कुछ परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं रही। अभी एक्सपीरियंस भी है साथ में, आपको पता है कि हारिस रऊफ की गैर मौजूदगी में एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी, हैदर अली, उसामा मीर, साहिबजादा फरहान, जमान खान, अबरार अहमद, मोहम्मद हारिस, इनको भी शामिल किए जाने का इम्कान है। और इनके साथ मोहम्मद हारिस के अलावा जो है वो हसीबुल्लाह के भी इम्कानात मौजूद हैं। आजम खान और साउद शकील और आमिर जमाल। रात वाली मेरी वीडियो में अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस कर दिया आमिर जमाल को, तो आमिर जमाल भी इस स्क्वाड का हिस्सा होने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियस है। तो ये पाकिस्तान का जो 25 रुकनी स्क्वाड है, ये अब मेरे ख्याल में कुछ देर बाद या कल या आज रात शाम में ही या कल ये अनाउंस हो जाएगा 25 रुकनी स्क्वाड भी। ये भी आपको मैंने कहा अपडेटेड एक लिस्ट आई है, वो मैं आपको बता दूं। अब बात कर लेते हैं जनाब मोहम्मद रिजवान के हवाले से। उनका भी बयान एक सामने आया। कुछ दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी, आपको पता कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नंबर 3 पर खेलने से ये खबर आई थी कि रिजवान ने इनकार कर दिया है, बाबर तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिजवान ने कुर्बानी नहीं दी। अब उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब आप नंबर 3 की बात करते हैं, मैं किसी भी नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान के लिए। इवन अगर मुझे कहा जाता है कि आप विकेट कीपिंग छोड़ दें, आप सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पे किरदार अदा करें, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। और मुझे कोई भी रोल दिया जाता है, ये गौर कीजिएगा, मुझे कोई भी रोल दिया जाता है पाकिस्तान के मुफाद में, मैं वो रोल, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार हूं। सर कुछ ना कुछ पक रहा है। और अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी एक नई एंट्री हो गई है वहाब रियाज के साथ। अब्दुल रजाक, पाकिस्तान के साबिक महाराज ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, उनको भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना लिया गया है। और अब एक और मेंबर आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो कि आज या कल ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद ये एक मुकम्मल बन जाएगी, एक कमेटी बन जाएगी सिलेक्शन कमेटी। और फिर यही सिलेक्शन कमेटी ऐलान करेगी नए कप्तान का कि आया इस सीरीज के लिए और वर्ल्ड कप तक के लिए कोई नया कप्तान आता है या शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी को बरकरार रखा जाता है। यह फैसला होने जा रहा है, उसके लिए भी माहौल बन रहा है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और आपको पता है कि कोचेस के हवाले से भी तैयारी हो रही है, उनके साथ भी राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए क्लियर होने जा रही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।